हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और कल हमने हमारे करंट अफेयर्स का पार्ट 1 कंप्लीट किया था। कैसा लगा आप सब लोगों को? कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है तो कमेंट कीजिए। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना पार्ट 2 जिसमें हमारा 40 क्वेश्चंस हमारे पार्ट 1 में कंप्लीट हुए थे। 41 से 80 आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। तो 41 है हमारा कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कुछ रिपोर्ट्स निकालता है। उस रिपोर्ट्स में से एक टीबी की रिपोर्ट निकाली है, ग्लोबल टीबी रिपोर्ट जिसे कहा जाता है। और उसका रिडक्शन की बात हो रही है कि कितना ओवरऑल रिडक्शन अभी तक हो रहा है टीबी के केसेस में। तो इट इज़ 21%। देन हमारे 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं नवंबर 2025 में, जिनका नाम है सूर्यकांत। फिर बुकर प्राइज़ 2025 किसे मिला है? डेविड जाल्वे को, उनकी नॉवल फ्लैश के लिए। लता मंगेशकर अवार्ड 2025, नाम से समझ रहे होंगे आप कि लता मंगेशकर एक बहुत बड़ी सिंगर है, तो एक सिंगर को ही मिलने वाला है और ये है सोनू निगम जी को। फिर हमारा मिलता है इंडिया का पहला नेशनल कोरल रीफ रिसर्च इंस्टीट्यूट बना है, पहला। वो कहाँ बना है? चिड़िया टापू। कहाँ है ये? साउथ अंडमान में। अंडमान एंड निकोबार है ना, तो वहाँ पे साउथ अंडमान में हमारा ये बना है। फिर ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है उसमें इंडिया का रैंक कितना है? 102 है आउट ऑफ 123 कंट्रीज़। नेक्स्ट हमारा है कि 11th एडिशन हुआ है मित्र शक्ति एक्सरसाइज का। मित्र शक्ति एक्सरसाइज होती है इंडिया और श्रीलंका के बीच में और हुई थी 10 नवंबर से 23 नवंबर 2025 में। और बेलगावी कर्नाटका में इस बार हेल्ड हुई थी और ये एडिशन था हमारा 11th एडिशन। फिर इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ जो मिला है इस बार वो बानो मुश्ताक को मिला है, उनकी नॉवेल हर्ट लैम्प के लिए। ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट GFRA 2025 जो है, फॉरेस्ट का मतलब एक तरीके से पूरा असेसमेंट किया गया है ग्लोबली। तो उसमें इंडिया की क्या रैंक आई है, कितना फॉरेस्ट एरिया इंडिया का है? तो इंडिया 9th पे स्टैंड करता है ग्लोबल फॉरेस्ट एरिया के कवरेज में। ठीक है। देन ICC वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप हुआ था, उसका फाइनल्स चल रहे थे और उस फाइनल्स को जीत लिया है साउथ अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को डिफीट करते हुए। हमारा यूनियन बजट था 2025 का, वो निर्मला सीतारमण जी ने हमारा बजट पेश किया था और उसका थीम था सबका विकास। और आप लोग कमेंट डाउन कीजिए निर्मला सीतारमण जी का ये कौन सा कंजिक्यूटिव बजट था, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड? फर्स्ट तो हो नहीं सकता ऑब्वियसली, उन्होंने कंजिक्यूटिव मैं बोल रही हूँ तो इसका मतलब सेकंड या थर्ड में से बताइए कौन सा था उनका। ओके, नेक्स्ट। फर्स्ट स्टेट जिसने साइबर फ्रॉड का एक रिस्पॉन्स सिस्टम बहुत अच्छा बना लिया है, जिसमें वो 100% मतलब अपने आप को रिस्पॉन्स सिस्टम बना पाए हैं। गोवा ऐसा स्टेट है। देन हमारा बैंक ऑफ ईयर अवार्ड पूरे एशिया पैसिफिक रीजन में किसको मिला है? बैंक ऑफ बड़ौदा को, जो कि बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। 17th ब्रिक समिट कहाँ हुई थी? ब्राज़ील में हुई थी, जुलाई में हुई थी 2025 में। चीफ बनाया गया है रॉ का। रॉ तो सबने सुना ही होगा, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग उसका फुल फॉर्म है। जून में बनाया गया है अजय कुमार जी को, वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया का रैंक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में क्या रहा इस बार? 193 टोटल कंट्रीज थी, उसमें से इंडिया की पोजीशन है 130। फिर इंडिया का एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसने अपने आप को चाइल्ड मैरिज फ्री डिक्लेयर कर दिया है, वो है बालोड। और ये कहाँ पर है? हमारी छत्तीसगढ़ में, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। नेक्स्ट हमारा है कि RBI, हमें पता है कि भाई RBI इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन और इसके 66th डिप्यूटी गवर्नर बनते हैं, जिनका नाम है शिरीष चंद्र मुर्मू। 8th कंट्री है जो यूपीआई हम जो नॉर्मली यूपीआई यूज़ करते हैं ना आजकल ट्रांजेक्शन्स में, वही यूपीआई की बात यहाँ हो रही है। और यहाँ पे अलग अलग कंट्रीज़ ने क्या किया है, इंडिया को ज्वाइन करना स्टार्ट किया है ताकि ट्रांजैक्शन कन्वीनियंस बढ़े। तो जो 8th कंट्री बना है, याद रखिएगा 8th कंट्री, देयर वाज अ क्वेश्चन जिसमें पूछा गया था कि ये कौन सा, आई गेस ये UPSC CAPF का क्वेश्चन है कि 7th कंट्री कौन था। तो अब 8th कंट्री कौन बना है? कतर बना है आपका। इम्पॉर्टेंट हो जाता है हमारा यहाँ पे ये। फिर हमारा सुल्तान ऑफ जौहर कप जो है वो मलेशिया में हुआ था और इसको जीता है ऑस्ट्रेलिया ने। लिटरेचर में हमारा नोबेल प्राइज़ किसको मिलता है? लाज़लो
क्रेस्नोहार्काई को मिलता है। 8th चेयरपर्सन और ये फर्स्ट फीमेल भी होंगी हमारी सेंट्रल पे कमीशन की, जो अभी हमारी 2026 में लागू होने वाली है ना, वही उसकी जो चेयरपर्सन है वो कौन थी? जस्टिस रंजना प्रकाश है। देन हमारी 95th रामसर साइट, अब हमने जो कल हमारी वीडियो करी थी उसमें 96th रामसर साइट कंप्लीट की थी, तो ये दोनों एक साथ ही डिक्लेयर हुई थी। वैसे 95th तो है वही कोपरा रिजर्वायर, और 96th मुझे आप लोग कमेंट में बताइए कि कौन सी थी, कल मैंने बताया है आपको वीडियो में। ये है हमारी कोपरा रिजर्वायर छत्तीसगढ़ में। याद रखिएगा रामसर साइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यूपीएससी तक में पूछे जाते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है केवीएस में पूछना कोई बड़ी बात नहीं होगी। फिर भाई हमें पता है कि जो पाकिस्तान के साथ हमारा अभी चल रहा है, उसके चलते हम लोगों ने इंडस वाटर ट्रीटी को बंद कर दिया था, उनको पानी वानी देना बंद कर दिया, डैम्स बंद हो गए थे, तो इसलिए इंडस वाटर ट्रीटी न्यूज़ में बहुत ज़्यादा है। इसलिए हम लोग इससे एक करंट अफेयर्स प्रिपेयर कर सकते हैं कि ये कब हुई थी। 1960 में हुई थी। फिर वुमेन पीस एंड सिक्योरिटी इंडेक्स जो था कि वुमेन की क्या दशा है इंडिया में, तो वो 181 कंट्रीज़ में से 131 पे आता है, विच इज़ वेरी बैड। देन देयर इज़ कैंचनजुंगा नेशनल पार्क, ये इंडिया का पहला ऐसा नेशनल वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना है जो IUCN ने उसे गुड रेटिंग दिया है। IUCN रेटिंग्स देता है इन जनरल नेशनल पार्क्स को, तो कंचनजंगा नेशनल पार्क जो है ये हमारा गुड रेटिंग में आता है। और ये है कहाँ पर? ये सिक्किम में। तो ये भी आ सकता है कि इसको रेटिंग किससे मिली है, ये भी आ सकता है कि किसने दी है, तो वो IUCN है। और ये भी आ सकता है कहाँ पर है, तो वो सिक्किम में है। फिर इंडिया को AI के वर्ल्ड में, AI एज एन बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहा है, AI बहुत ज़्यादा फ्लरिश कर रहा है, तो AI को कौन सी कंट्रीज़ अडॉप्ट कर पा रही हैं, कितना कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ा पा रही हैं, तो उस वे में हमारा इंडिया जो है ना वो रैंक 3rd पे आता है AI को अडॉप्ट करने के लिए। देन हमारा फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ प्रेस क्लब ऑफ इंडिया, पहली वुमेन प्रेसिडेंट कौन बनी है प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की? वो दिसंबर 2025 में बनी थी। उनका नाम है संगीता बरुआ पिशोरती। ठीक है। देन हमारा इंडिया की रैंक पूछी गई है इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम में। इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम में उनकी 176 कंट्रीज़ में से हमारी इंडिया की रैंक है 128। फिर हमारा फर्स्ट स्टेट जिसने 100% डिजिटाइजेशन मतलब सब कुछ ऑनलाइन कर दिया है, वोटर लिस्ट की बात हो रही है यहाँ पे, जिसने 100% उसको डिजिटलाइज कर दिया है वो है राजस्थान। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी हाई चांसेस ये आ सकता है। देन फर्स्ट वुमेन एंड फर्स्ट अमेरिकन प्रेसिडेंट, ओके, अफ्रीकन प्रेसिडेंट इज ऑल्सो, सॉरी आई सेड अमेरिकन। फर्स्ट अफ्रीकन प्रेसिडेंट कौन है और फर्स्ट वुमेन कौन है जो इंडियन ओलंपिक कमेटी की बनी है प्रेसिडेंट? क्रिस्टी कोवेंट्री। ब्रिक्स पार्टनर बना है 10th हमारा वियतनाम। अच्छा, ब्रिक्स में क्या है, मेंबर्स होते हैं, जो कंट्रीज़ होती हैं उन्हीं को उनका मेंबर कहा जाता है यहाँ पे। तो जो 10th मेंबर बना है या 10th पार्टनर कंट्री बना है वो है हमारा वियतनाम। देन वर्ल्ड ह्यूमनॉइड रोबोट का गेम हेल्ड हुआ था कहाँ पर? बीजिंग चाइना में हुआ था, वेरी इंपॉर्टेंट। देन एसोचैम है हमारा, उसके प्रेसिडेंट कौन बने हैं? एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, निर्मल कुमार मिंदा। और आपको मतलब इन जनरल उन एसोसिएशन जो इंटरनेशनली रिकग्नाइज हैं और उनके प्रेसिडेंट, चेयरपर्सन्स या चीफ अगर कोई इंडियन बनता है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे लिए ऑलरेडी। ठीक है। देन हमारा सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी हुई थी, वो पहली बार जीती है किसने? झारखंड ने हमारे। ओके। देन इंडिया का नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम, उसकी 150th एनिवर्सरी थी इस बार, जो कि हम लोग सेलिब्रेट करते हैं 7 नवंबर 2025 को। याद रखना, नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम है, नेशनल एंथम अलग होता है, नेशनल सॉन्ग अलग होता है। तो हमारी उसकी 150th एनिवर्सरी थी। और कमेंट डाउन वंदे मातरम किसने लिखा है? देन एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स रिपोर्ट, ये क्या बताती है कि कौन सी कंट्री सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड है? तो सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड है भाई बांग्लादेश, हमारा पड़ोसी। और 12th एडिशन हमारा इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का 6 से 9 दिसंबर तक हुआ है, ये पंचकुला हरियाणा में हुआ है हमारा, बहुत अच्छा फेस्टिवल था।
देन सुनीता विलियम्स वो फर्स्ट वुमेन बन गई हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट क्यूमुलेटिव स्पेस में वॉकिंग की है, ठीक है, जनवरी 2025 में। एंड लास्ट हमारा है कि इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व कौन बनता है अगस्त 2025 में, तो वो है हमारा सुंदरबन टाइगर रिजर्व। दैट्स ऑल, 80 आज हमारे यहाँ कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पार्ट के लिए स्टे ट्यून, बाय बाय।